स्टेट लैंड हो आपके पास या फिर काचराई जमीन हो या फिर रोशनी जमीन, इन सब चीजों को लेकर के रात में एक और सर्कुलर जारी हुआ है और सरकार ये साफ तौर पर कह रही है जिस तरह से पहले 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन अब उसको और कम कर दिया गया है और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है कि 31 जनवरी तक ये सब जमीनें जो है जिन पे कब्जा है उन सबको जो है वो वापस हटा लिया जाएगा। इस सब पे हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया खालिद साहब। सर आपसे जानना चाहूंगा, परसों भी हमने इस पे बहस की थी, आज फिर से हम इस पे जो है वो बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि आखिर इस समय क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो जमीनें लेके रखी हुई हैं, कई बहुत सारे गरीब लोग इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कई और भी आ रहे हैं जिनके पास हजारों कनाल है, कई सारे लोग जो है उनके पास 3-3 या 4-4 कनाल ही जमीन है। लेकिन सरकार कह रही है कि पहले तो 31 मार्च का टाइम दिया, अब 31 जनवरी कर दिया है। सर क्या है पूरा मामला, लोगों को आसान भाषा में किस तरह से आप इसको समझाएंगे? देखिए, हमने बड़ी डिटेल में आपसे पहले भी बात की थी और मैंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार का क्या पक्ष जो है वो अवाम के सामने आया। कुछ दिन पहले ये आई थी बात कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर की है कि सरकारी ज़मीन तमाम लोगों से छीन ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। लेकिन वो अखबारों में बात छपी, उसके ऊपर चर्चा हुई, लोगों ने बात की, लेकिन अल्टीमेटली खालिद साहब यानी कि 9 जनवरी 2023 को हमारे विजय कुमार बदूरी IAS ऑफिसर हैं, इनका ये ऑर्डर जो है ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि हम जो लैंड है, एक तो सरकारी ज़मीन इंक्लूडिंग रोशनी लैंड एंड काचराई लैंड। काचराई के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि काचराई वो ज़मीन है जहां लोग अपनी ग्रेजिंग पर्पस के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोगों का माल मवेशी जो है जिस ज़मीन के ऊपर चारा के लिए जाता है, उस ज़मीन को भी हम वापस ले लेंगे। और स्टेट लैंड के साथ इन्होंने इंक्लूड ये किया है कि रोशनी लैंड वाली जो ज़मीन है उसको भी हम वापस लेंगे। मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के 2 मापदंड हैं। कैसे 2 मापदंड हैं? इसलिए हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यू टर्न लिया है अपनी ही स्टेटमेंट को, जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जी उस पहले भी एक जो है कंट्री में जो स्टैंड लिया था, और जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर जो स्टैंड जम्मू कश्मीर की सरकार का है उसको यू टर्न लिया है। कैसे यू टर्न लिया है ये आपका सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब रोशनी कानून को सेट असाइड वाइड एब इंश्योर डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके बाद हमने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज किया गया। वो पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बिल्कुल। वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर सरकार से जो जम्मू कश्मीर की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया हुआ है कि हम रोशनी कानून में 1 इंच जमीन भी लोगों से वापस नहीं लेंगे। यह जम्मू कश्मीर की सरकार का क्लियर कट स्टैंड है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद ब खुद, वही सरकार जो आज ये इलीगल ऑर्डर इशू किए जा रही है, उसी सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर यह रिव्यू पिटीशन दायर की। यह रिव्यू पिटीशन मैंने दायर नहीं की, यह जम्मू कश्मीर की जनता ने बाद में दायर की है, लेकिन सबसे पहले 4 दिसंबर 2022 को प्रोफेसर SK बल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इस पिटीशन को रिव्यू पिटीशन में कौन लेके गया? जम्मू कश्मीर की सरकार। और जम्मू कश्मीर की सरकार का वहां पर स्टैंड क्या है? और आज ये यू टर्न समझ नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि ये स्टैंड आज कैसे लिया। मैं 2 पैरा आपकी इजाजत के मुताबिक जी आप बताएं, जम्मू कश्मीर की जनता को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की ये जो ऑर्डर आज आए दिन हमारे बीच आ रहे हैं, जो लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, जो लोगों को हरास कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर दुख और परेशानी का सबब बना रहे हैं, आप मुझे बताइए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है? हाई कोर्ट में एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सेम, और आज लोगों के बीच में तीसरी चीज कैसे यू टर्न लेके सरकार आ गई है। मैं 2 पैरा जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने रिव्यू पिटीशन रोशनी कानून में दायर की हुई है उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जी अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। पैरा नंबर 5 हमारी रिव्यू पिटीशन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, इसी रोशनी जमीन जिसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को वापस लेंगे। दैट वी वुड लाइक, पैरा 5 ऑन रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के अंदर, ये याचिका अभी पेंडिंग है, इसकी सुनवाई होनी है। दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू काइंड नोटिस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट
द फैक्ट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन पीपल वुड सफर अनइंटेंशनली, यही बात मैं भी कह रहा हूं जी। दिस इंक्लूड लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड इंडिविजुअल्स। लैंडलेस कल्टीवेटर्स सरकार खुद कह रही है, और इंडिविजुअल आम आदमी जिसके पास 2 मरले 5 मरले 10 मरले 1 कनाल में घर है, हु आर देमसेल्फ रिजाइडिंग इन डिवेलिंग ऑन स्मॉल एरियाज, दे आर अनफॉर्चुनेटली clubbed along with rich and wealthy land grabber who have obtained a little our land, state land through the provisions of No Stuck Down Act। सरकार खुद कह रही है कि 2 तरह के लोगों को हम इकट्ठे नहीं कर सकते, एक वो जो बड़ा लैंड ग्रैबर है, जो लैंड माफिया है, और एक वो आदमी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में छोटी छोटी जमीन के ऊपर बैठा हुआ है, वहां कल्टीवेशन कर रहा है, यहां उसका अपना घर उसने बना के रखा है। पैरा नंबर 6 खुद सरकार कह रही है, यही सरकार जो आज हमारे बीच इस तरह के आर्डर लेके आ रही है, दैट देयर इज अ नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लासेस ऑफ द पीपल, द फैक्ट ऑफ बीइंग ईदर अ लैंडलेस कल्टीवेटर और householders with the most one dwelling house in personal use would be the primary criteria for differentiating between 2 classes। जो हम आज कह रहे हैं जी कि आप सब आदमियों को एक छड़ी के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। यहाँ क्राइटेरिया है कि आम बंदा जिसके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है और लैंड माफिया जिसके पास 100 कनाल 50 कनाल जमीन है, वो उनको आप कंपेयर नहीं कर रहे। यही बात सरकार ने भी कही। पैरा नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ के, और क्लियर कट स्टैंड जम्मू कश्मीर की सरकार का क्या है, दैट वी प्रे टू ऑनरेबल कोर्ट दैट द गवर्नमेंट मे बी परमिटेड on a future date to come up with an appropriate mechanism to enable this class of landless cultivators and single dwelling owners to continue to remain in possession of the land, subject of course to an appropriate ceiling and on payment of an appropriate rate। ये स्टैंड बड़ा क्लियर कट जम्मू कश्मीर की सरकार का हमारे जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग है, और ये स्टैंड क्लियर कट ये है कि हम इन लोगों के लिए एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। मीनिंग देयर बाई हम एक पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास छोटे छोटे घर हैं, उनके लिए हम पॉलिसी फ्रेम करने जा रहे हैं कि रोशनी के तहत या दूसरी जमीन के ऊपर हम उनको मालिकाना हक देना चाहते हैं। ये सरकार का स्टैंड है। सरकार ही कह रही है कि हम उनको मालिकाना हक देना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार ही जो है ये सर्कुलर भी ऑर्डर जारी करी कि हम इन लोगों से जमीनें वापस लेंगे, क्योंकि रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को जमीनें देंगी उसके कवानीन भी तो सरकार ने ही बनाए थे, किस तरह से लोगों को ये जमीनें मिलेंगी, और उस पर अब लोगों ने, कई सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बैठे हुए। आप ये भी यहाँ पर बताइएगा कि जमीनें ही वापस ली जाएंगी या लोगों ने जो मकान बनाए हुए उस पर भी एनक्रोचमेंट चलेगी? देखिए, इन्होंने वर्ड यूज किया है इंक्रोचर्स, यस, और जो इंक्रोच्ड लैंड है, जो लोगों के कब्जे हैं, उनसे जमीन वापस ली जाएगी। लेकिन जो हमारी उच्च न्यायालय की जजमेंट भी है ना, वो इसके ऊपर बड़ी क्लियरिटी से है। उन्होंने भी आम आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की हुई है, वो बड़े इंक्रोचर्स के ऊपर ये पिटीशन दायर की गई थी, और उस वक्त ये जो कानून बना, देखिए खूबसूरत बात यह है कि आज तो मामला शुरू नहीं हुआ, लोग सदियों से सरकारी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, लोग हजारों सालों से सरकारी जमीन के ऊपर रह रहे हैं। उसकी वजह मैंने बड़ी डिटेल में बताई कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को जमीनों की जरूरत है, जब सरकार उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने में फेल है, तो उस वक्त लोग अल्टीमेटली कोई किसी ने सरकारी जमीन के ऊपर 4 मरले 10 मरले कनाल के ऊपर बैठा है, या खालिद साहब आप मुझे बताइए कोई आदमी 2 कनाल 4 कनाल के ऊपर कल्टीवेशन करता है, अपनी रोजी रोटी वहां से कमा के खा रहा है। यहाँ कोई बासमती के राइस तो नहीं उग रहे, यहाँ सिर्फ यही है कहीं कोई मक्की उगा रहा है, कहीं कोई गंदम उगा के अपनी जिंदगी के दिन बिता रहा है। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है कि एक तरफ जब पहले ये ऑर्डर आया कि 31 मार्च तक का जो है हम टाइम देते हैं लोगों को या जो बाकी महकमा को, लेकिन उसके बाद रात देर में ये सर्कुलर निकलता है कि अब 31 मार्च के बजाय जो है वो 31 जनवरी तक। इतनी जल्दी क्या है? देखिए, इस जल्दी की समझ जो है उसकी सबसे बड़ा कारण जो मैं देखता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों की जो डिमांड्स, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, जो लोगों की नेसेसिटी थी, जो लोगों के काम थे, उनको करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत को के 2 टुकड़े इसलिए हुए थे, लद्दाख को उस दिन अलग इसलिए किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हटाना चाहते हैं,
हम जम्मू कश्मीर से आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा 16 दिसंबर की सुबह को हमने राजौरी अल्फा गेट से यह खबर आई कि वहां पर 3 बच्चे अपनी मां के जो हैं उनको शहीद कर दिया गया और मिलिटेंसी अरूज पे। फिर देखिए जब पूरा हिंदुस्तान, पूरी वर्ल्ड 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रही थी और राजौरी के अंदर माओ ने, हमारी बहनों ने 6 बच्चों को गवाया है, उनकी जानें चली गई। क्या जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंसी मुक्त हुआ? नहीं हुआ। क्या जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री हुआ? नहीं हुआ। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हम बेरोजगारी को खत्म करने में कामयाब हुए? हम नहीं हुए। हम जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध करनी थी, जो प्रोवाइड करनी थी, उनको देने में हम कामयाब हुए? नहीं हुए। क्या लग रहा है कहीं होली बह रही है एक तरफ, उन तमाम इश्यूज को, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के ऑर्डर पेश किए जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं लोगों को जो है वो असली मुद्दे से जो है वो भटकाया जा रहा है और इस मुद्दे की तरफ लाया जा रहा है कि ये सब चीजें हैं और लोग जो है सरकार की तरफ अट्रैक्ट हों और बाद में जो है एक फैसला लाया जाए कि नहीं, अब हम जो है आकर के इसको वापस कर रहे हैं, आपकी जमीनों को कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा तो नहीं किया। ऐसा अगर करना चाहती है सरकार तो मैं सबसे पहला आदमी हूं जो सरकार के इस मिशन का वेलकम करूंगा। यही मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को जमीन, जो सरकारी जमीन पे लोगों के मकान हैं, जो सरकारी जमीन पर काबज हैं, उनको उसके मालकाना हक दिए जाएं। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कैटिना ऑफ जजमेंट्स में कहा है। और अभी हल्द्वानी के केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों नहीं पढ़ना चाहती? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? वहां पर भी 40,000 घरों को जो 50,000 लोगों को उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने, वहां के उच्च न्यायालय ने कहा कि इन लोगों को यहां से बाहर निकाल के फेंकिए और यहां की जमीन जो है रेलवे के किसी प्रोजेक्ट में आ गई है, इसको यहां रेलवे का प्रोजेक्ट लगना है, लिहाजा ये जमीन इन लोगों से ली जाए। और 7 दिन का टाइम लाइन वहां पर भी डिक्लेयर किया था कि आप 7 दिन के अंदर जमीन वापस लीजिए। लेकिन उन लोगों ने उत्तराखंड के हाई कोर्ट की ऑर्डर की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके अंदर जो पॉइंट्स नोट किए हैं, जो अपनी रूलिंग्स दी है, जो कहा है, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार 1 इंच लोगों की जमीन उनसे नहीं छीन सकती। क्योंकि यहाँ राइट टू शेल्टर की बात है, यहाँ रिहेबिलिटेशन की बात है, यहाँ रीसेटलमेंट की बात है, यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात है, यहाँ आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 की बात है। ये ह्यूमन राइट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि राइट टू लाइफ विद अ डिग्निफाइड लाइफ। आपको लोगों का शेल्टर नहीं छीन सकते, आप लोगों को बेघर नहीं कर सकते। और फिर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, आपको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करना है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं। इंडिया का मतलब है इंडिया इज अ सोवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर आप लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, आप लोगों के गलों को इस तरह नहीं काट सकते। और हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म करेगी, ज्यादती करेगी, जब तक हमें कहा जा रहा है आप पे पीएसए लगाएंगे, आपको हम बंद कर देंगे, मैं कहता हूं जब तक हम बाहर हैं हमारे पे पीएसए नहीं लगाती यहाँ की सरकार, हम सरकार को ये कहते रहेंगे कि आपका ये फैसला गलत है, ये फैसला इलीगल है, ये फैसला आर्बिट्रेरली है, आप अपने इस फैसले को वापस लें। क्योंकि कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना है तो फिर कानून की पाबदानी जो है वो होनी चाहिए, पासदानी होनी चाहिए, कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, और आम शहरी जो हैं या आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग इस समय बहुत घबराए हुए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा, हमारे पास यही 2 कनाल या 3 कनाल जमीन थी, हम उस पर जो काबिज थे, अभी उनने घर भी यहाँ पर बनाए होंगे, बहसियती वकील आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जिसको बहुत आसान भाषा में जो है वो उसको समझ सकते हैं? क्या आने वाले वक्त में उनको परेशानियां उठानी पड़ेंगी या नहीं? बिल्कुल आसान भाषा में उनके लिए क्या कहेंगे? किसी ने शेर कहा है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर आप इसको समझते हैं तो मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे का तमाशा ना देखें,
आप एक दूसरे के घर को गिरते हुए ना देखें, आप एक दूसरे की जमीन को छीनते हुए सरकार को ना देखें। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर यूनिटी है, और आप अगर सिंघू बॉर्डर के अंदर देखे हुए आंदोलन को जानते हैं, आप सिख के आंदोलन को जानते हैं, फार्मर्स के आंदोलन को जानते हैं, और अगर आपको, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है, ताकत अवाम के पास है, सरकार कुछ नहीं होती। अगर 3 काले कानून सिंघू बॉर्डर के ऊपर एहतजाज करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस लिए, और ये ऑर्डर क्या वहां दिखता है? ये ऑर्डर कुछ भी नहीं है। लेकिन अवाम के पास ताकत है, उनके पास डीडीसी हैं, उनके बीडीसी हैं, उनके पास पंचीज हैं, उनके पास सरपंचीज हैं, उनके पास चेयरमैन हैं, उनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कारपोरेटर हैं, उनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर हैं, चेयरमैन हैं। ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जनता की। उनकी नुमाइंदगी करें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी मुसीबत के वक्त उनके घर, उनके मकान, उनकी जमीन सरकार को ना छीनने दें। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, पॉलिसी फ्रेम कीजिए। जो आपने ये फैसला इस रिव्यू पिटीशन के अंदर स्टैंड लिया है, इसको जम्मू कश्मीर में बहाल करें, लोगों को उनके मालकाना हक दिए जाएं। और लोगों से अगर आपको इतना शौक है कि आप इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं, तो आप वो बड़े बड़े होटल्स जो सरकारी जमीन पर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के बने हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जरा वो हमें हटा के दिखाइए। आपने आम जनता से जमीन छीन के बलवंत ठाकुर जैसे आदमी को, जिसको आपने 5 कनाल जमीन मार्बल मार्केट जम्मू में आपने अलाट की, और फ्री ऑफ कास्ट आपकी सरकार ने अलाट की हुई है, आप पहले मुझे वो वापस लेके दिखाएं। हम आपको कहते हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो सरकारी जमीन पर हैं उसको वापस लेके दिखाएं। जो बड़े बड़े बैंकेट हॉल सरकारी जमीन पर हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के, उनको वापस लेके दिखाएं। आम जनता को आप इस तरह हरास नहीं करें, आम जनता को आप इस तरह तंग ना करें। क्यों? क्योंकि हम जनता की आवाज हैं, हमें जनता का दर्द है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के सिटीजन हैं। और हम जो बात आपको कह रहे हैं वो कानून के दायरे में रह के कह रहे हैं। और मैं आपकी बात से सिर्फ आवाम से ये बात कहूंगा कि मेरी ये बात इसलिए करने का मकसद ये है कि आप अपने हकूक को जानिए। आप अपनी लड़ाई, जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार आपके कदम चूमेगी, आपका 1 इंच भी नहीं वापस ले सकती। सरकार से ये कहिएगा, हर जगह से मुझे आवाज आनी चाहिए। आप सरकार से कहिए कि अगर आप हमारे वेलफेयर की बात करना चाहते हैं, हमें मालकाना हक इस जमीन पे दें। क्यों सरकार ने आपको हाउसिंग प्रोवाइड नहीं की? क्यों आपको जेडीए ने हाउसिंग प्रोवाइड नहीं की? क्यों आपको जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ने आपको जमीनें नहीं दी? लोग कहां जाएंगे? मेरा यही सवाल है सरकार से कि अगर आप लोगों को हटाना चाहते हैं, आप इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं, जनता को कहां भेजना चाहते हैं? कोई स्पेस पे आपने जमीन तैयार की है इनके लिए? ये लोग इस जमीन पे पैदा हुए, इसी में रहेंगे, इसी में चले जाएंगे, या क्रीमेशन हो जाएगा या बरियल हो जाएगा। कौन जमीन को साथ लेके जा रहा है? सरकार किसके लिए है? सरकार लोगों को उनका फायदा, उनकी वेलफेयर के लिए है। तो अगर सरकार लोगों को खुद ही उनका गला काटना चाहती है और आप लोग भी अपनी गर्दन कटवाने के लिए अगर तैयार बैठे हो, तो फिर आप तमाशा देखो। लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई लड़ना जान जाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार इन ऑर्डर्स को वापस लेगी, क्योंकि ये ऑर्डर बैड है इन द आइज ऑफ लॉ, ये ऑर्डर इलीगल है इन द आइज ऑफ लॉ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जुल्करनैन साहब। नाजरीन, आपने सुन ही लिया इनकी जुबानी से क्या कुछ इनका कहना था इस पूरी बहस के ऊपर। उन्होंने सारी चीजें सामने आपके रख दी। आप लोगों की क्या राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट इस हवाले से क्या होगी वो भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।